पीरियड में राखी बांध सकते हैं या नहीं। दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पीरियड क्या होते हैं। दोस्तों, जब लड़की जवान होती है या एक लड़की ऐसी अवस्था में होती है कि वो गर्भ धारण करने के लिए परिपूर्ण है, यानी वो गर्भ धारण कर सकती है। प्राकृतिक रूप से पीरियड का यही मतलब है कि वो गर्भ धारण कर सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म यानी पीरियड्स को कुछ धर्मों में अशुद्ध माना जाता है, जबकि कुछ में इसे प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। कुछ धर्मों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ धार्मिक गतिविधियों और स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध होता है, जबकि अन्य में इसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। वो उनकी अपनी मान्यता होती है। हिंदू धर्म मासिक धर्म को कुछ परंपराओं में अशुद्ध माना जाता है और इस दौरान महिलाओं को कुछ धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कुछ पौराणिक कथाओं में मासिक धर्म को इंद्र के पाप से जोड़ा जाता है, जबकि पीरियड के दौरान महिलाएं कई प्रकार के रीति रिवाज में भाग ले सकती है। इस बार कई महिलाओं ने पूछा कि क्या हम पीरियड के दौरान अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। तो बता दूं कि रक्षा बंधन कोई धार्मिक पाठ, पूजा या अनुष्ठान नहीं है, ये एक परंपरा है। अतः आप पीरियड के दौरान भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाओं को पीरियड के दौरान मंदिर, मस्जिद या चर्च जाने से क्यों रोका जाता है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम मंदिर, मस्जिद या चर्च क्यों जाते हैं, तो इसका जवाब है कि हम ईश्वर को याद करने के लिए जाते हैं। हम ईश्वर को तभी पूर्ण रूप से याद कर सकते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से स्वस्थ हो। पीरियड के दौरान महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से एकाग्र नहीं होती है, क्योंकि वो इस दौरान भक्ति भाव में अपना ध्यान नहीं लगा सकती। पीरियड के दौरान महिलाओं को शारीरिक कष्ट होता है, इस कारण वो मानसिक रूप से भी कष्ट में होती है, इसलिए उनका ईश्वर भक्ति में मन नहीं लगता। अब आप कहेंगे कि जब पुरुष कष्ट में होता है तब भी उसको मंदिर, मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में वो ईश्वर में ध्यान नहीं लगा पाता। वो ईश्वर के दरबार में एक याचक बन जाता है। वो ईश्वर को याद नहीं कर सकता है। वो ईश्वर के सामने अपने दुख दर्द सुनाता रहेगा। ईश्वर के सामने में किसी प्रकार का स्वार्थ लेकर मन जाना